हम आ चुके हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हम आज जो हमारी नेक्स्ट जो स्टेज जो है वो हमको डिस्कस करना है। और नेक्स्ट क्या है? पैकाइटिन। कौन सी है? पैकाइटिन। चलते जाइए, ध्यान से सुनते जाना, मज़ेदार शानदार तरीके से समझना है अपन को एक एक चीज़ को। चलिए बेटा, अभी अपन ने इससे पहले जो फेजेस देखी जाइगोटिन, उसी के बाद अपन बना रहे हैं पैकाइटिन में। ये अपन ने बना दी सेल मेम्ब्रेन। नाम साथ साथ अपने आप लिख लेना, मैं अभी नाम नहीं लिख रहा इसके अंदर। एंड और साथ में क्या बना दी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। मैं लिख देता हूँ, चलो, सेल मेम्ब्रेन, दिस वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई नहीं है। कौन सी फेज है ये? पैकाइटिन है, प्रोफेज चल रही है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। क्लियर है? सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि पैकाइटिन को हम बोलते हैं थिक थ्रेड स्टेज। थिक थ्रेड स्टेज। थिन थ्रेड लेप्टोटिन को बोला था, ये क्या है? थिक। बोले तो कंडेंसेशन पहले के कंपैरिजन में अच्छा हो चुका है, उससे ज़्यादा कंडेंसेशन हो चुका है। कैसा हो चुका है? ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम में बना रहा हूँ कि ये लो एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड बनाया और ये इसका दूसरा क्रोमेटिड। क्लियर है? इसका ये होमोलोगस, ध्यान सुनना है, एक बार डायग्राम बनाना मत तुम लोग, पहले इसको समझो। ये इसका दूसरा क्रोमेटिड, और दूसरे क्रोमेटिड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन ने डैश डैश से उसको रिप्रेजेंट किया है, तो तुम लोग भी कुछ इसी प्रकार से बनाना। ठीक है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम था। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो चुकी थी। अब पेयरिंग से अब हमको यहाँ पे जो स्टेप जो करवाना है वो करवाना है क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है? तो यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर, ये एक पेयर बना दिया। अपन कितने लेके चले थे? 2 पेयर लेके चले थे, तो अपने पास दूसरा क्रोमोसोम भी यहाँ पे पेयरिंग में था। तो बोले तो थिक थ्रेड, इसलिए बोला कि यहाँ पर क्या था? कंडेंसेशन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो चुका है। बट यहाँ पर पैकाइटिन स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। तो अब यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ क्रॉसिंग ओवर। तो ध्यान से, अभी बनाना नहीं है, पहले सुनिए, समझते जाइएगा। इसको मैं वापस रफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए किया जाए शुरू। चलिए भाई, हाँ, ये लो क्रोमोसोम बना दिया, इसका एक क्रोमेटिड और ये इसका दूसरा क्रोमेटिड। ध्यान से अच्छे से बनाना कि एग्ज़ाम में आराम से क्लियर हो। ये दोनों क्रोमेटिड है और हमें पता है कैसे क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। क्लियर है ना? तो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं। कंडेंसेशन ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं थिक थ्रेड स्टेज। और यहाँ जो होमोलोगस क्रोमोसोम, जो दूसरा वाला, इसके पास वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, इसका क्रोमेटिड और इसका ये लो दूसरा क्रोमेटिड, इसका ये दूसरा क्रोमेटिड। और यहाँ पर क्या होगा? इनके बीच में अब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम मैंने कैसा बनाया? डैश डैश वाला बनाया। ये लो, ये डैश वाला है। ध्यान से समझते जाना। अब इसी एक क्रोमोसोम को लेते हुए मैं क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन करने की एक कोशिश करता हूँ अच्छी सी, और उस कोशिश में तुम भी कामयाब हो जाओगे। तो अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, इसके बाहर यहाँ पर इसको जूम करके। ठीक है? तो कोशिश करना इसी चीज़ को तुम एंड जो न्यूक्लियस के अंदर बनाओ, तो अभी जो मैं बना रहा हूँ ना, उस चीज़ को बनाना तुम लोग। ठीक है? मैं इन्हीं बस एक क्रोमोसोम के पेयर को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा भी प्रेजेंट है अपने क्रोमोसोम, जिनके बीच में भी क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होने वाली है। ठीक है ना? तो ये अंडरस्टूड है। अभी चलिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ पूरा, ध्यान से देखना, बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं। ये एक क्रोमेटिड था, ये इसका दूसरा क्रोमेटिड है। पहले के कंपैरिजन में बोला अपने थिक थ्रेड स्टेज बन चुकी है। ये लो, ये इसका दूसरा क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर, और इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, उसका एक ये क्रोमेटिड, ये डैश डैश से रिप्रेजेंट करना है, एक सिंगल क्रोमेटिड दिखाया। अब दूसरा क्रोमेटिड मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्ट क्रॉसिंग ओवर होता हुआ, कि यहाँ पर ये लो, इस प्रकार से ये क्या हो रही है? इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये लो, और जैसे ये क्रोमेटिड हुआ, ये अच्छे से जूम से करके अच्छे से शानदार तरीके से बनाना। यहाँ पर क्या हुआ है? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनके नाम अगर अपन लिखना चाहें तो बताना।
ये होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर ये बना देता हूँ, ये कैसा था, डैश डैश वाला था, क्लियर है, ये डैश डैश वाला क्रोमेटिड था। ये क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर क्या हो चुका है, इस प्रकार से लिपट चुका है, पूरे में, पूरे के अंदर बनेगा ये, क्लियर है। और जहाँ ये एक दूसरे के क्या थे, ये अगर बात करें तो ये और ये क्या थे एक दूसरे के, बोलो, सिस्टर क्रोमेटिड। डन, मैं लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है। यहाँ पर इन दोनों के ये क्या थे, सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर है। बट ये जो दोनों क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड जो क्रॉसिंग ओवर करने वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ वो किसके बीच में हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और सुनिएगा, यहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे को लिपटे हुए हैं, यहाँ पर जहाँ पर एक्सचेंज किए हुए, जैसे ये था, ये दूसरा था, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ वो एक्सचेंज किए हुए, मैं रेड कलर के अंदर बना रहा हूँ, जहाँ जहाँ एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, तो यहाँ नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बनती है, नोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो यहाँ क्या बन जाएगी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्या समझ पा रहे हो, क्या हुआ, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे उनके क्रोमोसोम एक दूसरे पर लिपट चुके हैं, और जहाँ जहाँ वो लिपटे हैं, जहाँ जहाँ एक दूसरे को क्रॉस, जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से, एक क्रोमेटिड ये था, इसके चारों ओर दूसरा क्रोमेटिड जहाँ जहाँ इसके लिपटा है, तो ये देखो, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर जो बनी है, ये जो नोड है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही वो साइट है, बोले तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर, साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। कैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ, सुनते जाना ध्यान से। और इनके बीच में बोलो क्या होगा, वो इन दोनों को जोड़े रखने के लिए सिनेप्टोलिमिनल कॉम्प्लेक्स वाला क्या था, प्रोटीन था, क्लियर है। तो यहाँ पर इस प्रकार का अरेंजमेंट हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी होगा, ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी होगा। तो अब तुमको डायग्राम जो है सेल बनाते हुए न्यूक्लियस के अंदर इस डायग्राम को बनाना है। इस डायग्राम को कितने अच्छे तरीके से बनाना, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितना शानदार बना सकते हो, जिसमें से एक क्रोमेटिड नॉर्मल रखना और दूसरा क्रोमेटिड इसको इस दूसरे क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अपन को लपेटना है। जैसे दो रस्सियों को आपस में तुम लपेट दो एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ वैसी स्ट्रक्चर बन चुकी है। तो बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। और अब यहाँ पर इसी फेज के अंदर यहाँ पर एक एंजाइम काम आएगा। यहाँ जो एंजाइम काम में आने वाला है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। कौन सा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। सुनिएगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। कितनी प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा। ये रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, क्रॉसिंग ओवर करवाएगा। तो इस एंजाइम की दो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंडो न्यूक्लियेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंडो न्यूक्लियेज। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइगेज। बोलो, एंडो न्यूक्लियेज का मतलब समझते हो क्या, एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, समझते हो, कट द डीएनए फ्रॉम, बोले तो एक्सेप्ट फ्रॉम दी एंड। समझ गए क्या, कि डीएनए को, ये अगर डीएनए है तो इसको एंड से छोड़कर बीच में से कहीं से भी कट करें तो वो क्या कहलाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहलाएगा। और लाइगेज तो मतलब जोड़ने वाला, बोले तो जॉइनिंग प्रॉपर्टी, जॉइनिंग एंजाइम है। तो एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, ये जॉइन करेगा। तो ये करता क्या है एंडोन्यूक्लियस, कि जैसे अभी अपन ने बनाया था कि ये क्रोमोजोम, ये लो क्रोमोजोम, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड बनाया था। यहाँ पर ये दूसरा क्रोमोजोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्रोमोजोम था, ये यहाँ पर एक्सचेंज हुआ और ये लो भाई कुछ ऐसा बनाया था अपन ने। ये पेयरिंग अपन शो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सिर्फ दो ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये करता क्या है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ से इसको कट भी करेगा। पहले दोनों डीएनए को, क्रोमोसोम के पार्ट को या डीएनए को कट करेगा, फिर वापस रीजॉइन भी करेगा। और वापस जैसे ही रीजॉइन करेगा तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान से देखना। वापस अगर रीजॉइन किया तो क्रोमोसोम का कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी कि ये क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ से कट करने के बाद उसने उस नॉन सिस्टर क्रोमोसोम का वो पार्ट यहाँ पर, सेगमेंट यहाँ पर जोड़ दिया। और इधर क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी ये पार्ट इसने जोड़ दिया।
ये था डैश डैश वाला कंप्लीट, बिल्कुल डैश डैश वाला था, ये लो पूरा क्रोमेटिड डैश्ड वाला है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने डैश से रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ एक्सचेंज हुआ था, बोले तो ये वाला सेगमेंट इधर जुड़ गया और इसका सेगमेंट इधर जुड़ गया, और ये जोड़ने का काम किया किसने है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने। किसने किया है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने। बोले तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम पहले यहाँ पे कट लगाया, इस सेगमेंट को कट किया, उसको भी कट किया, और फिर वापस उसको दोनों को रिवर्स जोड़ दिया। बोला तो देखना, ये जो सेगमेंट है ये वो इस क्रोमोजोम का था और ये जो सेगमेंट है वो इस क्रोमोजोम का था, तो दोनों का क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। और जो एक्सचेंज हुआ प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे यहाँ पर ये जो डैश डैश वाला सेगमेंट था ये इस क्रोमोजोम का था, इसको इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, तो प्रोसेस क्या कहलाई बेटा, क्रॉसिंग ओवर। आई होप समझ गए होंगे क्या कहलाई, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होती किसके बीच में है, बोले तो अगर अपन लिखना चाहें तो क्या होगा, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। एग्जाम में ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं। कहीं ऐसा पूछ ले कि बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जिससे क्या होगा यहाँ पर देखो, पहले जो क्रोमोजोम था, वापस से मैं एक बार और बना रहा हूँ, पहले इन्हीं क्रोमोजोम को अगर मैं अलग अलग बनाता तो कैसे बनाता, अगर ये एक क्रोमोजोम है बेटा, ये लो, और ये क्रोमोजोम है, ये लो, पहले ये डैश वाला था पूरा का पूरा, ये लो, ये भी डैश वाला था। बट अब देखो इन दोनों क्रोमोजोम को, क्या ये ऐसे के ऐसे है कि कुछ वेरिएशन दिख रहा है, कि इसका किसका देखना भैया, देखो ध्यान से, कि इसके सेगमेंट पर आ गया, इसका सेगमेंट इसके साथ एक्सचेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पे देखो क्या नए कॉम्बिनेशन बने हैं कि नहीं बने पहले के कंपैरिजन में, और यहाँ जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं यही कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। और बोले तो डीएनए क्रोमोजोम का डीएनए का कुछ सेगमेंट एक्सचेंज हो गया है, और सेगमेंट जो एक्सचेंज होता है वो पार्ट सेम ही एक्सचेंज होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सेम जगह, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनी है वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, तो दोनों को सेम जगह से कट करता है। बोले तो अब तुम लोग जीन नाम जानते हो, क्या नाम, जीन अगर नाम जानते हो तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर वही है। तो वो जो जीन थे वो दोनों के दोनों सेम ही थे, बट वो एक दूसरे के एलील थे, तो यहाँ पर उनकी फॉर्म क्या थी, अलग अलग, वो फॉर्म एक्सचेंज हो गई, वो फॉर्म क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। तो बोले तो नया कॉम्बिनेशन बन गया, यही कहलाता है रिकॉम्बिनेशन, और यही होती है पैकाइटिन। थोड़ा सा बोले तो पैकाइटिन स्टेज अपने प्रोफेज फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी को ध्यान में रखना है। वापस से सुनिएगा, इसको अपने बोला थिक थ्रेड स्टेज है। यस, यहाँ पर पहले के कंपैरिजन में कंडेंसेशन और अच्छा हो गया है, और यहाँ पे क्या होगा, ये अपने जो डायग्राम बनाया, एक ये था, ये भी था, दोनों जगह ऐसा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर दोनों जगह हुई है, दोनों पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है। और जहाँ पर जो क्रोमोजोम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पर जो एक्सचेंजिंग मटेरियल की जगह जो गांठ बनी है, जो नोड्यूल बनी है, उसको बोला रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की साइट। तो क्रॉस ओवर का मतलब एक क्रॉस करना, उसका उधर उसका उधर। तो काम किसने, हेल्प किसने की, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और दो प्रॉपर्टी इसकी, कट करना, वापिस ज्वाइन करना। तो एंडोन्यूक्लियस पहले तो दोनों सेगमेंट को कट करेगा और फिर उनको वापस से एक्सचेंज करके जोड़ देगा। ये लीजिए एक बार और तुम लोगों के लिए हाजिर है इसी चीज़ को वापस, कि अगर ये क्रोमोजोम था, ये क्रोमोजोम था, अगर मैं अलग अलग बनाना चाहूँ तो ये लो डैश वाला था, ये लो होमोलोगस क्रोमोजोम था इसका। तो रिकॉम्बिनेज ने क्या किया है देखना, रिकॉम्बिनेज ने इसको यहाँ से कट किया और इसको यहाँ से कट किया, इसको कट करके इधर जोड़ दिया, इसको कट करके इधर जोड़ दिया। ये काम किया है रिकॉम्बिनेज ने। बोले तो कट किया फिर वापस ज्वाइन किया, क्लियर है ना। तो ये काम किया किसने, रिकॉम्बिनेज ने। और प्रोसेस क्या कहलाई, क्रॉसिंग ओवर। किसके बीच में हुई, किसके बीच में हुई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोजोम। डन है इतना। तो ये हुआ क्रॉसिंग ओवर। चलिए, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पैकाइटिन के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज आने वाली है वो कौन सी आएगी, डिप्लोटिन। उससे पहले मैं पैकाइटिन का ही
एक बार और तुम्हारे लिए ध्यान से समझना, एक बार और कोशिश कर लो कि हाँ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और समझाइएगा। देखिए बेटा, ये लो अपने क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, और यहाँ मैं दूसरा क्रोमोसोम बना देता हूँ, बना देते हैं, क्योंकि डीएनए के दो, यहाँ पे क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, और ये कैसा था, डैश वाला था। लो सर, डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन ने इसको डैश डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ये लो, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर करनी है मेरे को, ठीक है ना। चलिएगा, हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। चलिए भाई, मैं होमोस लिख रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम। बोलो यहाँ कोई डीएनए है, सॉरी यहाँ कोई जीन है, बोलो क्या वैसा जीन यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल होगा सर, यहाँ पे भी होगा। बोलो इसको मैं क्या कैपिटल टी मान लूँ, इसको स्मॉल टी। ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, दो क्रोमेटिड है तो सेम टू सेम होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, सेम टू सेम, कुछ इस प्रकार के। क्लियर है। और क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में हुआ, इन दोनों सेगमेंट के बीच में। होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, जान चुके हो कि चलो ये सेगमेंट इतना, ये सेगमेंट यहाँ से कट करके और इसका इधर वाला कट करके ये इधर रख दिया, ये इधर रख दिया, तो ये तो पैटर्नल मान लो जो पहले थे। अब आफ्टर क्रॉसिंग ओवर कॉम्बिनेशन क्या नया बना कि नहीं बना, देखिएगा क्या नया कॉम्बिनेशन ऐसा बना क्या। चलिएगा बेटा ध्यान से देखना, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बना है। ये सेगमेंट आ चुका है अपने डैश वाला, बोलो स्मॉल टी था ना, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ पे तो क्या है सर, कैपिटल टी। और इधर वाला देखो, ये भी लो, ये पूरा डैश डैश वाला था, ये डैश वाला था, ये डैश वाला था, और इतना यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, नॉर्मल वाला आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल टी। यहाँ पे तो क्या है, स्मॉल टी। बोलो ये जो दो पेयर वापस होमोलोगस क्रोमोसोम के बने हैं, क्या बोलो यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना। बोले तो ये जो दोनों जीन थे एक्सचेंज हुए कि नहीं हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, तो ये जीन एक्सचेंज, पहले ये इधर था, अब ये इधर आ गया, आ गया। आगे जाने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चार क्रोमेटिड है, जैसे एक क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड है, इनको अलग करेंगे, इनको यहाँ से ब्रेक करके अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए आगे अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो इसी एग्जांपल को ध्यान में रखना, लास्ट तक आते आते समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो ये कहलाती है पैकाइटिन स्टेज, जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। चलिए बेटा नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए। आई होप तुम समझ चुके हो। साथ में इसको उतार लेना, बिल्कुल आराम से लो, देख के अच्छे से सारे नोट्सों को अच्छे से उतार लेना। वापस से मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, लो भाई, ठीक है, ये लो, अच्छे से उतार लेना साथ साथ में। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज़ डिप्लोटीन। कौन सी है, डिप्लोटीन। देखना बेटा भाई, डिप्लोटीन में क्या होगा। अब काम जो अपना था क्रॉसिंग ओवर का वो हम करवा चुके हैं। ये लो भाई सेल मेम्ब्रेन और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दी अपन ने, और वापस ये लो क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम अपन ने बनाए जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। अरे हुआ, लो यहाँ पर डैश डैश वाला आ गया था, यहाँ पे भी डैश डैश वाला, दो जगह से अपन ने शो कर देते हैं क्या, अपने क्रॉसिंग ओवर। ये क्रोमोसोम कौन सा था, डैश वाला ही था। क्लियर है। और अब ये अभी भी ये क्या है, साथ में अटैच्ड है कुछ इस प्रकार से। ये लो भी, ये इस प्रकार, यहाँ नॉर्मल वाला आ गया, बाकी ये डैश वाला है, यहाँ बिल्कुल डैश वाला, और ये टिप वाला नॉर्मल हो चुका है, इस वाला आ चुका है। तो बोले तो एक्सचेंज हो चुका है। अभी भी क्या हुआ कि इनके बीच में ये कहीं कहीं पे क्या है, अटैच्ड है कि नहीं है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था। अब बहुत सारी जगह एक्सचेंज हो सकता है, ये बहुत सारी जगह अटैच रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच के अंदर भी एक्सचेंज होकर अटैच रह सकता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया, क्या अटैच अटैच पूछ रहे हो आप, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। लो भाई, तो ये कुछ इस ऐसा बोल रहे हैं अपन कि यहाँ पर भी इस प्रकार से वो अटैच्ड दो तीन जगह से इस प्रकार से रह सकता है। ये लो, ये लो, समझ गए होंगे ना आप तो, कि यहाँ पर ये देखो अटैच्ड है, ये अटैच्ड है। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अभी भी चिपका हुआ है, और इनके बीच में क्या था इनके बीच में, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप या काम जो होता है यहाँ पर डिप्लोटीन के अंदर, डिसोल्यूशन। क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है यहाँ पर, डिसोल्यूशन।
बोले तो पहले डिसोल्यूशन बोले तो घुल रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई थी उसे हम बोले थे सिनेप्सिस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी सिनेप्सिस। क्या कहलाएगा? डी साइनेप्सिस। थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा समझना है, थोड़ा ध्यान लगा के समझो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। क्लियर है ना? तो यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन चुका है, देखना यहाँ पर एक नाम और लिखना है। क्या ये स्ट्रक्चर देखो, अभी मैं इसको कुछ इस प्रकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर देखो, जहाँ पर कुछ जगह जहाँ पर ये अटैच्ड है, जहाँ पर ये क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड है, वहाँ पर कुछ ऐसा देखना, ऊपर वाले में से ही दिख रहा है तुम लोगों को, जहाँ जहाँ ये अटैच्ड है कुछ, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ एक्स शेप में स्ट्रक्चर बन चुकी है। जैसे इधर डायग्राम में आइए, इधर आइए बेटा थोड़ा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से, जहाँ जहाँ ये अटैच है वहाँ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जहाँ जहाँ ये सरफेसली अटैच्ड है। क्रॉस ओवर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है, बस ये फिजिकली क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। जैसे ये ऐसा है तो इसके पास में कोई दूसरा क्रोमोसोम का पार्ट ये लो इस प्रकार से बस अटैच्ड है, ठीक है। अटैच्ड है तो क्या दिख रहा है अपन को? एक्स शेप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और जो एक्स शेप की जो स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं हम क्या? क्याज़मेटा। क्या बेटा? क्याज़मेटा। तो यहाँ पे अपन को क्या होते हैं? क्याज़मेटा अपीयर होते हैं एक्स शेप के अंदर। एक्स शेप जो स्ट्रक्चर है उनको क्या बोला अपन ने? क्याज़मेटा। तो हमको क्या दिखा? एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको अपन ने क्या बोला है? क्याज़मेटा दिखाई दिए हैं। क्लियर है? तो ये है डिप्लोटिन, इम्पोर्टेंट, शानदार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं कि क्या होता है। एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि इन oocyte, क्या? इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स diplotin, some oocytes of vertebrates, diplotins can last for months and, या बोले तो मंथ्स और ईयर। क्या बोला कि जो कुछ वर्टिब्रेट जो है उनके oocyte में, बोले तो फीमेल के अंदर वर्टिब्रेट में ये जो डिप्लोटिन है वो कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक क्या रहती है? अरेस्ट रहती है। बोले तो मियोसिस अरेस्ट हो जाता है। और अगर ये ह्यूमन की बात करते हैं तो तुम लोग रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ चुके हो, ह्यूमन फीमेल के अंदर ये जो oocyte है ये बोले तो 11 to 13 ईयर तक क्या रहती है? अरेस्ट। या मैं बोलूँ तो 12 ईयर तक क्या रहेगी? अरेस्ट रहेगी। अपने मियोसिस की कहाँ? डिप्लोटिन में ही रहती है। बोला तो तुम लोगों को पता है कि फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत कब हो जाती है? अर्ली, बोले तो एम्ब्रायोनिक स्टेज के दौरान, जब पैदा होने से पहले ही, जब फीमेल का बर्थ नहीं होता उससे पहले ही क्या हो जाता है? उसमें गैमेटोजेनेसिस की शुरू हो जाता है। बट ये गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस स्टार्ट हो गया था बट वो डिप्लोटिन में आके रुक गया। डिप्लोटिन से आगे जाने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, और फेवरेबल कंडीशन है हॉर्मोन्स जो कि प्यूबर्टी पर सिक्रीट होते हैं। और जैसे ही प्यूबर्टी आएगी 11 to 13 ईयर ऑफ एज फीमेल के अंदर, तो उसी टाइम ये डिप्लोटिन आगे बढ़ेगा। और बोले तो जैसे ही फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उस समय ये मियोसिस क्या होगा? आगे बढ़ेगा, कंप्लीट होगा। तब तक फीमेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर 12 साल तक ये डिप्लोटिन फेज में ही रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन? मियोसिस अरेस्ट हो चुका है। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, कुछ के अंदर जिनका लाइफ स्पान कम है तो उनके अंदर कुछ महीनों तक ये क्या रहता है? अरेस्ट रहता है। क्लियर है ना? तो ये थी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या हुआ? डिसोल्यूशन की इनके बीच का जो कॉम्प्लेक्स था, जो अपने प्रोटीन थे, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू होगी? डिसोल्व होना शुरू होगी। क्योंकि इनको अब क्या करना है? अपन को अलग अलग करना है। जैसे ही अलग अलग करना, बीच का सारा जो प्रोटीन डिसोल्व हुआ, ये देखो, तो जहाँ जहाँ पर ये अटैच थे, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ चिपके हुए थे वहाँ एक्स शेप स्ट्रक्चर बनी, जिसको अपन ने क्या बोला? क्याज़मेटा। क्लियर है ना बेटा? चलिए भाई, कुछ ऐसा ही एक स्ट्रक्चर डायग्राम में एक बार और बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको और अच्छे से तुम्हें एक समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम का ही खेल है। चलिए ये कुछ इस टाइप से बना देता हूँ कि ये इसका दूसरा क्रोमेटिड है, ये लो भी, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी। मान लो एंड वाले पोर्शन में यहाँ डैश डैश वाला आ चुका था, पहले पूरा नॉर्मल था। क्लियर है? तो इसी के साथ दूसरा अपना होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या है? अटैच्ड है कुछ इस टाइप से। ये लो, ये लो,
ये दूसरा क्रोमोसोम। डन। तो इनके बीच में पहले क्या था, रेड रेड कलर के अंदर अपने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, वो डिप्लोटिन में आते आते क्या हो चुका है, डिसोल्व हो चुका है, अब ऐसी स्ट्रक्चर बनी है। तो इसके बीच में देखना, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि जो रेड कलर के अंदर ये दिख रहा था, पहले यहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, प्रोटीन था जो इनको बाइंड करके रखा था, अब वो प्रोटीन यहाँ पर नहीं है, वो डिसोल्व हो चुका है। जैसे ही अब प्रोटीन डिसोल्व हो चुका है तो नॉर्मल क्रोमोसोम बचे। और ये क्रोमोसोम कौन सा बेटा, पूरा बना देता हूँ मैं, डैश वाला है, ये लो डैश डैश वाला। आगे लास्ट में अपन रिजल्ट बनाएंगे तो समझ में रहेगा कि हाँ ये डैश वाले क्रोमोसोम है। क्लियर है। और बट इनका टिप वाला एंड जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वो तो नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो एक्स शेप स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ना बेटा, ये देखो यहाँ पर जहाँ पर ये फिजिकली अभी अटैच्ड है, थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है, अटैच जहाँ जहाँ अटैच है वहाँ एक्स शेप जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं बेटा क्याजमेटा। क्या बोलते हैं बेटा, क्याजमेटा। क्लियर है। तो क्याजमेटा अपीयर होती है अपने को डिप्लोटिन के अंदर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर अपनी डायकाइनेसिस, जो कि प्रो फेज की लास्ट है। डायकाइनेसिस बहुत इजी है, अब तो कंप्लीट हो चुका है मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा अब। ये लो भाई सेल मेम्ब्रेन। अब देखना भाई, अब देखना मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट फेज या बोले तो लेट प्रोफेज चल रही है। और लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपियर। ER गोल्जी बॉडी भी क्या होंगे, डिसअपियर। न्यूक्लियोलस वगैरह सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ये लो क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लो भाई फुली कंडेंस क्रोमोसोम बना देते हैं, जिसके अंदर ये लो, ये ला भाई बना दिया फुली कंडेंस क्रोमोसोम। ये डैश वाला था बट इसका टिप वाला पोर्शन एक्सचेंज हो गया था, इसलिए नॉर्मल अपन ने रिप्रेजेंट किया है। ये लो होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिया। डन। ये तो दोनों नॉर्मल थे बट इसका टिप वाला पोर्शन एक्सचेंज हुआ था, तो ये डैश वाला बना दिया। ये होमोलोगस क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो चुके हैं। अभी अपन ने सिर्फ एक पेयर है, बट हमें पता है हम कितना पेयर लेके चले थे शुरुआत में, 2 पेयर्स लेके चले थे। दोनों के अंदर ही कुछ कंडीशन ऐसी ही है, दोनों के अंदर ही कंडीशन कुछ ऐसी ही है। कैसे, जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो दूसरा पेयर कुछ ये रहा अपना, चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सचेंज वाला कर देते हैं, यहाँ ये लो, ये लो, ये पूरा डैश डैश वाला, और ये लो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हो चुकी है क्रॉसिंग, और यहाँ पे भी अपन दिखा चुके हैं। क्लियर है। 2 पेयर थे। तो यहाँ क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या हुआ सुनिएगा। अब एक तो क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, दूर दूर हो चुके हैं। तो अभी अपन को क्याजमेटा अपीयर नहीं होंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। तो अभी अपन को क्याजमेटा अपीयर नहीं होंगे, क्याजमेटा टर्मिनलाइज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होकर इसका आंसर डिप्लोटिन करके आते हैं, बट डिप्लोटिन के अंदर क्याजमेटा अपीयर होते हैं। यहाँ देखो क्याजमेटा अपीयर नहीं है, दोनों क्या हो चुके हैं, थोड़े दूर हो चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे क्याजमेटा टर्मिनलाइज हुए, साथ में ER गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्या हो जाएंगे, ER गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या हो जाएंगे, डिसअपियर। न्यूक्लियोलस डिसअपियर। डन। और क्रोमोसोम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अब फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम। शानदार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से। फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, तो यहाँ पर क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं क्योंकि प्रोफेज बहुत लंबी है। ध्यान से, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम फुली कंडेंस कहाँ होते हैं, आंसर दीजिए, कहाँ होते हैं, मेटाफेज में। बट इन द केस ऑफ मियोसिस fully condensed chromosome appear in late prophase, that is diakinesis। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फुली कंडेंस क्रोमोसोम मियोसिस के अंदर हमें डायकाइनेसिस में दिखाई देंगे, बट माइटोसिस में मेटाफेज के अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रोफेज बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, उस वजह से इसके अंदर क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं। यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है उनको कंडेंस होने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताओ, ये क्या यहाँ पे पोल पे कौन आ चुके होंगे, यस स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल वो साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे स्पिंडल फाइबर, साथ साथ एस्ट्रल रेज वगैरह सब कुछ चल रही थी। तो यहाँ पर वो भी आ चुके हैं, वो भी बन चुके हैं। बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ, यहाँ दे सुनिएगा, यहाँ जो मियोटिक, सॉरी माइटोटिक की जगह अपन क्या यूज करेंगे, जो मियोटिक स्पिंडल थे, मियोटिक जो स्पिंडल थे, मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड
is sorry is assembled to prepare the homologous chromosome फॉर सेपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो चुके हैं और वो होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए रेडी है, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्या होगी, डिस अपीयर। और अभी क्या है, क्रोमोसोम रेंडमली क्या हुए थे, यहाँ पर बिखरे हुए थे, क्रोमोसोम क्या थे, रेंडमली यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और बोले जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई तो क्रोमोसोम कहाँ फैल गए, सारे के सारे साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर सारी की सारी क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, ER गोल्जी बॉडी सब गायब, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो चुके हैं, मियोटिक स्पिंडल फाइबर की असेंबली हो चुकी है। बोले तो अब स्पिंडल फाइबर अटैच होना शुरू होंगे, कहाँ पर, काइनेटोकोर के साथ। किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ अटैच होना शुरू होंगे। और इस फेज के लिए एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डायकाइनेसिस को हम बोलते हैं कौन सी फेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। पहले भी अपन ने पढ़ी थी ट्रांजिशन टू मेटाफेज माइटोसिस के अंदर। यहाँ पे जो डायकाइनेसिस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बोले तो फुली कंडेंस क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर की असेंबली हो चुकी है, अभी स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, काइनेटोकोर से अटैच होना शुरू हो चुके हैं, क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म में फैल चुके हैं, स्कैटर्ड हो चुके हैं। तो बोले तो फेज रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन टू मेटा फेज। कौन सी फेज करती है, डायकाइनेसिस। क्लियर है। तो जो डायकाइनेसिस है वो क्या है, जो किसको रिजेंबल कर रही है, किसको शो कर रही है, वो लेट प्रोफेज को। और लेट प्रोफेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो बोले तो अब क्या आएगी, मेटाफेज। और मेटाफेज के अंदर तुम्हें पता है क्या बनेगी, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आई होप इतना तुमको समझ में आया होगा। इसको एक बार वापस से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ क्याजमेटा जो पहले अपीयर हो रहे थे ये, अब ये क्रोमोसोम दूर दूर हो जाएंगे तो क्याजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। तो बोले तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, ER गोल्जी बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे के न्यूक्लियोलस सब डिसअपीयर हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। क्रोमोसोम स्कैटर्ड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म अब क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो चुके हैं। और अभी स्पिंडल फाइबर अटैच होना शुरू होंगे किनके साथ, काइनेटोकोर के साथ। तो ये लेट प्रोफेज रिजेंबल करती है ट्रांजिशन टू मेटाफेज को, और ये हमें क्या बताती है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। एक बार वापस बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। बोलो माइटोसिस के अंदर, बोलो माइटोसिस 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 के अंदर क्रोमोसोम फुली कंडेंस कब होते हैं, यस मेटाफेज में। बट इन द केस ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम फुली कंडेंस इन लेट प्रोफेज, दैट इज डायकाइनेसिस। डन, क्लियर है। तो ये है अपने प्रोफेज फर्स्ट की पांचों सब स्टेजेस, सब फेजेस को अपने देख लिया है, समझ में आया होगा। चलिए भी मिलते हैं मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मियोसिस को खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।